जी दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ये है जी किराया नामा। ये किराया नामा, ये बहुत से लोग ये सवाल करते हैं जी, किराया नामा असल मालिक मकान के पास रहेगा या किराएदार के पास। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आप किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, ये मालिक मकान खासकर कोई अपना मकान, दुकान या बिल्डिंग, कोई भी प्रॉपर्टी वो अपने रेंट पे देता है, नंबर एक वो पाबंद होता है कि इसको पुलिस में रजिस्टर जरूर करवाए। यानी किराएदार का जो टीनेट है उसका पूरा डाटा पुलिस में रजिस्टर्ड होना चाहिए। नंबर 2, किरायानामा हमेशा किराएदार के पास रहेगा। असल जो स्टैम्प पेपर है वो किरायानामा है वो किराएदार के पास रहेगा, ताकि वो इस चीज का उसके पास एविडेंस हो जी ये जगह मैंने रेंट पे ली हुई है, या उसमें कोई मीटर वगैरह लगवाना हो या किसी को भी दिखाना हो तो ये इस बात का एविडेंस होता है कि वो इस जगह पे किरायादार है। दूसरी बात, अक्सर देखा जाता है कि मालिक मकान और किराएदार के दरमियान जब कोई चपकलिश होती है, जब कोई इनके दरमियान रंजिश होती है, तो अक्सर मालिक मकान क्या करते हैं, उसकी दुकान या मकान पर वो ताला लगा देते हैं, जो कि इलीगल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखें, टीनेट किरायादार अपने मालिक मकान पर FIR दर्ज करवा सकता है और साथ ये भी क्लेम कर सकता है कि जी इसने मेरे मकान पर ताला लगाया है, अंदर मेरा जेवर, मेरे पास इतनी रकम या ये मेरी चीजें गायब हैं, और इसके साथ साथ आपके ऊपर वो डैमेजेस क्लेम भी कर सकता है। तो मालिक मकान को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए कि किराएदार की मकान या दुकान पर किसी भी सूरत वो उसमें ताला लगाए। जहां तक हो सके कंप्रोमाइज से आप एक दूसरे से निगोशिएट करके मामला को सेटल करें। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। किसी भी कानूनी मदद के लिए आप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।